भामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा इन संगठनों के द्वारा 1 जुलाई को जो भारत बंद करने का ऐलान किया गया है, उसकी तैयारी के अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो जनसभा का ये कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है। इसके लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं, विषय है राष्ट्र के प्रतीक, मौर्य के प्रतीक है। इसके बावजूद शासक जाति के लोग सम्राट अशोक की जयंती राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं मनाते, एक चर्चा। दूसरा, ब्राह्मणों के हिंसक प्रतिक्रांति के कारण विशालकाय मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। तीसरा, ईवीएम से मुक्त निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है, एक चर्चा। चौथा विषय है ओबीसी की जाति जनगणना एवं जाति आधारित जनगणना जरूरी है। 5, आरएसएस एवं बीजेपी के द्वारा लगातार महापुरुषों की, मूल निवासी महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, एक चर्चा। 6, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपीसीएल का निजीकरण कर एससी एसटी ओबीसी एवं माइनॉरिटीज़ का प्रतिनिधित्व समाप्त करने एवं बिजली महंगे दामों पर देना एक षड्यंत्र। ऐसे तमाम विषय साथियों आज चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। 1848 से लेकर 1956 तक फुले शाहू आंदोलन भारत में चला, आधुनिक भारत में चला। फुले शाहू अंबेडकर के आंदोलन का कार्यकाल समय का अगर हम गिनती करने का प्रयास करें तो ये समय लगभग 108 साल का होता है। और 108 साल का संघर्ष करने के बाद हमारे महापुरुषों ने हमारे लोगों के लिए एक मौलिक अधिकार हासिल किया और वो अधिकार है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार भारत के संविधान के अनुसार केवल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है। अरे ध्यान रखो थोड़ा आवाज का। जो वोट का अधिकार है वो केवल अधिकार नहीं है, वो मौलिक अधिकार है। हमारे लोगों को अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या फर्क होता है, ये भी आज तक 75 साल में आज़ादी के ये जानकारी देने में भी जो भारत का शासक वर्ग है वो जानकारी देने में भी कामयाब नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि इस देश में सिलेबस की किताबें लिखी नहीं जाती, सिलेबस की किताबें लिखी जाती है, मगर संविधान के संदर्भ में वहाँ जानकारी देने की बातें कहीं पर भी नहीं है। और इस तरह से ये जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ये जानकारी इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि हमारे लोगों को हक और अधिकार का एहसास होगा, हक और अधिकार की जानकारी होगी, हक और अधिकार का उपयोग और प्रयोग कैसे करना है इसकी जानकारी होगी। और ऐसा होने से क्या होगा, 3.5% ब्राह्मणों की संख्या है। आजाद भारत में
ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% के आधार पर अगर इस देश में चुनाव में अगर 3.5% लोग हिस्सेदारी लेते हैं तो इनका ग्राम पंचायत में पंच भी चुनकर नहीं आ सकता। सरपंच बनने का तो सवाल ही नहीं है। जो लोग ग्राम पंचायत का पंच और सरपंच नहीं बना सकते वो लोग देश की पंचायत पर कब्जा किए हुए हैं। आज देश की पंचायत यानी संसद को अगर हम देश की पंचायत मान लेते हैं तो देश की पंचायत पर आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कब्जा है। और ये आरएसएस का कब्जा एक आदमी को नामधारी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर ये नामधारी प्रधानमंत्री बनाकर रखा गया है। दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना के रखा गया है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आती है या नहीं आती है, एक सवाल है। जब मैं ये बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को नामधारी प्रधानमंत्री बना के रखा हुआ है तो मैं इस बात को सबूत के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को नामधारी के तौर पर रखा गया है। अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी के व्यक्ति है और देश का प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के पास ही ओबीसी की गिनती करने का अधिकार है और ओबीसी के पास ही प्रधानमंत्री के पास ही अगर गिनती करने का अधिकार है तो फिर नरेंद्र मोदी ओबीसी की आजाद भारत में गिनती क्यों नहीं कर रहा है? और अगर गिनती नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है नरेंद्र मोदी को नामधारी प्रधानमंत्री ब्राह्मणों ने बना के रखा हुआ है। ये प्रमाणित हो जाता है। सवाल ये है कि ये नामधारी भी प्रधानमंत्री क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ओबीसी के है और ओबीसी की संख्या इस देश में 52% है। बिहार में जब गिनती की गई तो 64% निकली। तो देश में इसकी गिनती करने के लिए ओबीसी का आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो तैयार है मगर गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। इस देश में जानवरों की गिनती कर रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की गिनती कर रहे हैं, तमाम प्रकार के जंगली जानवरों की गिनती कर रहे हैं मगर ओबीसी की गिनती करने के लिए राजी नहीं। क्यों? अगर गिनती कर दिया जाए, नीतीश कुमार कुछ महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री हो गए थे और जब हो गए थे तो वहां उन्होंने गिनती करवाई। जब गिनती करवाई लालू प्रसाद के साथ मिलकर जब ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाई, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अपना पूर्ण बहुमत नहीं है तो उन्होंने लालू प्रसाद के साथ मिलकर बहुमत बनाया, सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बन गए। तो वहां उन्होंने ओबीसी की गिनती करने का फैसला किया और ओबीसी की गिनती की तो वहां 52% ओबीसी की संख्या के बजाय 64% संख्या निकली। इसका मतलब ये है कि देश में ये जो अनुमान के आंकड़े, क्योंकि 52% का जो आंकड़ा है ये अंग्रेजों के समय में 1931 तक जो गिनती की गई थी उसके अनुमान के आधार पर ये आंकड़े निकाले गए हैं 52%। वास्तविक गिनती अगर की जाए, क्योंकि जब पाकिस्तान भारत में था उसके आधार पर यह गिनती की गई थी, उसके आधार पर ये आंकड़े हैं। जब पाकिस्तान भारत के बाहर गया, मुस्लिम लोगों की संख्या भारत के बाहर चली गई तो स्वाभाविक रूप से उस अनुपात में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की संख्या परसेंटेज में बढ़नी चाहिए और वो संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इसकी जानकारी ब्राह्मणों को है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है, आरएसएस ने इसको बनाया है तो उनको मालूम है कि अगर हम लोगों ने इसकी गिनती करने का काम किया तो गिनती जो है ओबीसी के नाम पर करनी होगी। अगर गिनती ओबीसी के नाम पर की गई तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि ओबीसी का आंकड़ा निकलेगा। फिर ब्राह्मणों को लगता है कि अगर ओबीसी का आंकड़ा निकलेगा तो हिंदू का आंकड़ा नहीं निकलेगा और इसीलिए ओबीसी की गिनती वो करना नहीं चाहते।
ओबीसी की गिनती ना करने से क्या फायदा है आरएसएस का, भाजपा का क्या फायदा है? फिर उन लोगों को अपने से ही प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल सकता है कि हिंदुओं की संख्या बहुसंख्य है। गिनती करेंगे तो ओबीसी की संख्या निकलेगी, गिनती ना करेंगे तो कहने का मौका मिलेगा हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। हिंदू जो शब्द है, दयानंद सरस्वती कहते हैं मुसलमानों की दी हुई गाली है। अगर दयानंद सरस्वती ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हुए हैं, आज़ादी के पहले के नेता हुए हैं, और अगर उन्होंने ये कहा कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, तो आरएसएस और भाजपा के लोग हमारे लोगों को हिंदू क्यों कह रहे हैं? और अगर कह रहे हैं तो हिंदू कहकर हमारे लोगों को गाली क्यों दे रहे हैं? अगर ब्राह्मण लोग भविष्य में हम लोगों को हिंदू कहे तो हम लोग ये मानेंगे, ये मैं घोषित करता हूं कि वो ब्राह्मण लोग हमको गाली दे रहे हैं। अगर गाली दे रहे हैं तो मैं ब्राह्मणों को चेतावनी देता हूं कि भविष्य में अगर ब्राह्मण हमको हिंदू कहकर गाली देंगे तो इसका नतीजा उनको भुगतना होगा, उनके घरों पर हमला हो सकता है। इस तरह की गाली अगर वो देंगे तो हमारे लोग जो है एससी एसटी ओबीसी के लोग ये गाली खाने के लिए बर्दाश्त नहीं है। अब ये लोग जो है इसके विरोध में उठाव करेंगे और प्रतिक्रिया